Good evening, friends. Today I started a series of current affairs, that is a daily current affairs. तो आज हम पढ़ रहे हैं 10th अप्रैल का करंट अफेयर्स. ये सीरीज़ मैंने आज से स्टार्ट की है. रोज़ इस चैनल पे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ ये सीरीज़ यानी कि रोज़ करंट अफेयर्स अपलोड होंगे. द फर्स्ट वन इज़ विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड द एंट्री ऑफ इंडियन ट्रैवलर्स इंक्लूडिंग इट्स सिटीजन्स. किस कंट्री ने अपनी कंट्री में इंडियन ट्रैवलर्स को बैन किया है? वो कंट्री है न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड में क्यों बैन किया है? क्योंकि जो भी न्यूजीलैंड में अभी कोरोना केसेस है, जैसे 23 केसेस आए हैं, उसमें 17 केसेस इंडिया से ही आए हैं. तो उन्होंने सिर्फ इंडियंस को नहीं बल्कि इंडिया में जो रह रहे हैं उनके न्यूजीलैंड के जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें भी बैन कर दिया है 2 वीक्स के लिए, जिससे वहाँ पर कोरोना केसेस नहीं बढ़े. आपको पता ही होगा कि पिछली बार उन्होंने बहुत फास्ट कैसे अपने कोरोना केसेस को ख़त्म किया था, लॉकडाउन करके और सारे नॉर्म्स फॉलो करके. द सेकेंड वन इज़ हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल सेलर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स. पहली भारतीय सेलर, महिला सेलर जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए, वो कौन है? द आंसर इज़ नेत्रा कुम्मनन. नेत्रा कुम्मनन चेन्नई से हैं और ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है. तो आपको कुछ ओलंपिक्स के बारे में मैं जानकारी देती हूँ. IOC, या प्लीज़ नोट कर लीजिए, IOC का मीनिंग है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि ओलंपिक कमेटी जो सब आपको ओलंपिक्स जो खिलवाती है या फिर जो राउंड्स होते हैं उसमें कैसे वो आपको क्वालिफाई करना है, वो सब उनका एक प्रोटोकॉल होता है जो चलता है. ये कब स्टैब्लिश हुई थी? IOC कब स्टैब्लिश हुई थी? 1894 में स्टैब्लिश हुई थी. 1894 में IOC स्टैब्लिश हुई थी. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजन कहाँ है? लॉजन है स्विट्ज़रलैंड में. मैं आपको ये सब रफली लिख रही हूँ, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप आराम से ऑनलाइन देख सकते हो, बट अभी फॉर जनरल नॉलेज, लॉजन है स्विट्ज़रलैंड में. ओके. तो जब पहली बार ओलंपिक्स स्टार्ट हुआ था वो था एथेंस में. आपको सबको पता है एथेंस में ही पहली बार ओलंपिक स्टार्ट हुआ था. सबसे पहला गोल्ड मेडल जो इंडिया में किसने जीता था? आपको पता ही है, शूटिंग में, और वो है अभिनव बिंद्रा. ओके. 1900 से पहली बार वुमेन ने स्टार्ट किया था ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए, या फिर स्टार्ट किया था ओलंपिक्स को ज्वाइन करने के लिए. और एक और आपको बताती हूँ कि एक ही कंट्री में एक ही इंसान है जिसने एक ही, जैसे कि स्विमिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल लिए बहुत सारे. एक ही इंसान ने इतने सारे गोल्ड मेडल ले लिए, वो है अमेरिका के माइकल फिलिप्स, और उनका नाम रखा गया है गोल्डन शार्क. उनका नाम रखा गया गोल्डन शार्क क्योंकि उन्होंने इतने सारे गोल्ड मेडल एक ही टाइम में एक ही कॉम्पिटिशन में जीत लिए हैं. ओके. तो अब बात करते हैं मैस्कॉट की. मैस्कॉट यानी कि जो ओलंपिक्स को हमेशा सिग्निफाई करता है. हर कंट्री का हमेशा एक मैस्कॉट होता है. ये मैस्कॉट स्टार्ट हुआ था 1968 से. 1968 से मैस्कॉट बनना स्टार्ट हुआ था. और सबसे पहले किसने किया था? ये मैक्सिको ने स्टार्ट किया था ये. तो इस साल आपको पता ही होगा कहाँ ओलंपिक्स हो रहा है. ओलंपिक्स हो रहा है टोक्यो में. ये वही ओलंपिक्स है जो पिछली बार होने वाला था 2020 वाला, जो अब नहीं हो रहा है. तो ये है तो 2020 वाला, बट जो 2021 में हो रहा है. तो इसके 2 मैस्कॉट्स हैं, ये बहुत ध्यान रखने की बात है. एक है मिराई तोवा, एक मिनट, एक है मिराई तोवा और एक है सोमिटी. सोमिटी नाम है उसका. ओके. तो ये थे ओलंपिक्स के बारे में कुछ जानकारी. अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं. Recently, FIFA has suspended the Football Federation of which country?
रिसेंटली फीफा ने किस कंट्री के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है, यानी कि उसको अलाउ नहीं किया है? वो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने अलाउ नहीं किया है, सस्पेंड कर दिया है। फीफा के बारे में कुछ जानते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, बहुत इजी सा है इसका। इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1904 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1904 में फीफा इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको सबको पता है ज्यूरिक में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इसका इनके हेड हैं जियानी इन्फिनिटो। ये सब वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए और जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु डेवलप्ड डेंगू डिटेक्शन डिवाइस इन 1 आवर? रिसेंटली किसने 1 घंटे में डेंगू की जो डिवाइस है वो डेवलप की है? द आंसर इज़ IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने डेंगू के लिए एक डिवाइस डेवलप की है जो कि 1 घंटे में बता देगी इसको डेंगू है या फिर नहीं। आपको पता है डेंगू किससे होता है? और उसने कौन सी डिवाइस इस्टेब्लिश की? उसने डिवाइस इस्टेब्लिश किया टच सेंसिटिव वॉच। एक वो वॉच है। ओके, तो सबसे पहले पोजीशन में अभी है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने सबसे पहली पोजीशन ली है। और IIT मद्रास ने एक अच्छी स्टैंडिंग व्हील चेयर, जैसे कि आप उस पर बैठ भी सकते हो और आप खड़े भी हो सकते हो, तो स्टैंडिंग व्हील चेयर उन्होंने इस्टेब्लिश की है IIT मद्रास में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ सिडबी बाय द गवर्नमेंट? CMD ऑफ सिडबी बाय द गवर्नमेंट, आंसर इज एस रामन उसका आंसर है। अब सिडबी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सिडबी नहीं, सबसे पहले हम जानेंगे IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। प्लीज़ आप नोट करते जाइए। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये कब इस्टेब्लिश होता है फर्स्ट टाइम? 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु लॉन्च द मधु क्रांति पोर्टल? अभी रिसेंट में मधु क्रांति पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने मधु क्रांति पोर्टल के साथ एक और पोर्टल का वो किया है इस्टेब्लिशमेंट, उसका नाम है हनी कॉर्नर। ओके, ये कहाँ से आते हैं? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मोरेना विच इज़ एन MP। ये यहाँ से खड़े होते हैं हमेशा इलेक्शंस में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच नॉर्थ ईस्टर्न सिटी हैज़ अ 104 फीट हाई फ्लैग मास्ट इनॉग्रेटेड? अभी रिसेंटली में कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न सिटी है जिसने 104 फीट हाई एक फ्लैग मास्ट इनॉग्रेट किया गया है? द आंसर इज गैंगटॉक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ अनाउंस द 3rd लॉकडाउन? लॉकडाउन से आपको पता ही होगा, कोरोना इतना फैल चुका है, पिछले साल भी आया था और इस साल तो जो सेकेंड वेव है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी है। आपको पता है रोज़ इंडिया में 1.5 लाख केसेस आ रहे हैं, लोग 800 लोग मर रहे हैं। तो प्लीज़ बी सेफ़, घर से मत निकलिए, बहुत ज़रूरी अगर आपको चीज़ें चाहिए तो ही आप निकलिए। मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र लगाइए, इसे हल्के में मत लीजिए। द आंसर हियर इज़ फ्रांस जो ऐसी कंट्री है जिसने 3rd लॉकडाउन
घोषित किया है? फर्स्ट नंबर कहाँ, सबका सबसे पहला नंबर है यूएस का, फिर आता है ब्राज़ील, द सेकेंड अफेक्टेड कंट्री, फिर आता है हमारा इंडिया जो है थर्ड, और इंडिया के बाद आता है फ्रांस। फ्रांस का प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organization has allowed private sector companies to partner in the production of missile systems? The answer is DRDO. DRDO का full form है Defense Research Development Organization. Defense Research Development Organization. DRDO कब स्टैब्लिश हुआ था? 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी इनके हेड हैं। ओके, अब इंडिया में डीआरडीओ को कितनी लैब्स हैं? 52 लैब्स हैं इंडिया में डीआरडीओ की। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रही हूँ। ऐसा आपको इजी रहेगा कि अगर आप एक चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बारे में सारी चीज़ें आप नोट करते जाएंगे, तो आपके लिए भी इजी रहेगा। ऐसे भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं एग्ज़ाम बेसिस पे। ये तो मैं जनरल नॉलेज या फिर डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस 1 बिलियन ट्रांजैक्शन इन UPI? द आंसर इज फ़ोनपे जैसे आपको पता ही है, एक डिजिटल पेमेंट सर्विस कंपनी है, ऐप है जो कि आप लोग भी यूज़ करते होंगे। इस फ़ोनपे का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इट वॉज established in 2015। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, और इनके CEO हैं समीर निगम इनके CEO हैं। अब आते हैं इनके ब्रांड एम्बेसडर पे। इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, 2 ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक तो है आमिर खान और एक है आलिया भट्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु इज़ अपॉइंटेड एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है? एन वी रमना को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NV रमना चीफ। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ सकते हैं डेफिनेटली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लास्ट वन, हु टॉप्स इन द लिस्ट ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट? द आंसर इज जेफ बेजोस, अमेजॉन के जो हेड हैं। उनकी नेटवर्थ है $177 बिलियन। 177 बिलियन डॉलर्स है उनकी नेटवर्थ। इंडिया का शायद 3rd नंबर है मेरे हिसाब से। सो दिस वर द करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मुझे लगे, मैंने इस वीडियो में अपलोड कर दिया है। सो अब इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। द मोटिवेशनल कोट इज सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज़। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। दे वेरी इन द डिज़ायर टू रीच द पोटेंशियल। समझ में आई क्या होगा आपको? जिसमें जितना पोटेंशियल होता है, चाहे वो हार भी मान ले, बट फिर भी वो धीरे धीरे आगे करके बढ़ के कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेता है। ये इसमें बताया गया है। सो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी, कुछ एक चेंज होगा। और नेक्स्ट वीडियो में लेटर राइटिंग का जो बेसिक चीज़ें हैं वो डाल रही हूँ आज, होपफुली आज आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बी मोटिवेटेड, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।